जी स्वामी जी, अगला सवाल अहमदाबाद से है। अरविंद सिंह का सवाल है, उनकी माता जी की उम्र 57 साल है। आंख से हर वक्त पानी आता है उनके और नसें सूख गई हैं। सिरदर्द, चक्कर आने की परेशानी भी है, तो इसका क्या उपाय है स्वामी जी? हाँ, आँख से जिनको पानी आता है और नसें सूख गई हैं तो आईग्रिट लें। आईग्रिट जो है ये ज़बरदस्त है आँखों के लिए। आँखों के लिए आईग्रिट और कान के लिए ईयरग्रिट, ये परम औषधि है उसकी। और आँखों में आंसू तो ये बड़ा खतरनाक रोग है। हमारी राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भी आँखों में आंसू आते थे। एम्स वालों ने 1 साल तक इलाज किया, मेरे से बोले स्वामी जी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप आईग्रिट गोली खाओ 2-2 सुबह शाम और आईग्रिट ड्रॉप डालो। किया, कोई भी पूछ सकता है, तो अभी लाइव है। बोले स्वामी जी आँखों का आंसू आना बंद हो गया और आँखों की रोशनी बढ़ गई। ये गजब की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये महिमा है जी, ये महिमा है योग की, आयुर्वेद की। और आँखों के लिए तो मक्खन और मिश्री जो बच्चों को शुरू में खिलाया हमने, और अभी बहुत से उसकी बाट जो रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छा है आँखों के लिए। तो महात्रिफला घृत भी बहुत अच्छा, त्राटक भी, और जल नीति सूत्र नीति भी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश बुरहानपुर से राजपाल सिंह चावला का। शुगर की वजह से आंखों में सूजन आ गई है और मोतियाबिंद की परेशानी भी हो गई है। स्वामी जी उपाय जानना चाहते हैं। हाँ, शुगर की वजह से आंखों में सूजन और मोतियाबिंद है, तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस लें। उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़वार, विजयसार जो भी उपलब्ध हो जाए, इसका भी जूस बनाकर, एक काढ़ा बना करके पिला दें। और मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ आईग्रिट ले लें। मधुनाशिनी और आईग्रिट खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद लें। यह अनुलोम विलोम करें और ये आँख का एक पॉइंट जरूर दबाएं। यह आँख का पॉइंट हाथ में यहाँ पर है, हथेली के बीच में यहाँ पर है और यहाँ पर है। यह गजब है ये। तो ये आँख के लिए, ये कान के लिए, ये हार्ट के लिए, ये किडनी के लिए, ये पॉइंट भी बड़े गजब के हैं। ये थायराइड के लिए, ये गैस के लिए, पेट के लिए, और ये पसलियों के दर्द के लिए, और ये कमर के दर्द के लिए, और पीछे ये हाथों के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पाइन और फॉसिल शोल्डर के लिए, ये हाथों के लिए, और ये जो है बवासीर के लिए, और ये इनफर्टिलिटी के लिए। ये जो हाथ पैरों में कड़ा पहनते हैं ना, जी जी, जैसे हमारे रामा सीसी ने पहन रखे हैं, वो इसी के लिए पहना जाता था। इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। तो राजपाल जी को तो उनके सवाल का जवाब मिल गया। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा से सुष्मिता दास का सवाल है। उम्र 65 साल है, घुटनों में दर्द रहता है, उपाय जानना चाहती हैं। घुटनों के दर्द के लिए बेस्ट है खाली पेट पीडानिट गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, नहीं तो हल्दी, मेथी, सौंठ घर में पाउडर बना करके खाएं। पित्त की प्रकृति है तो मेथी को बस भिगो करके उसका पानी पी लें और अंकुरित करके मेथी खा लो, उससे गर्म भी नहीं पड़ेगा। और ये जो है ना, ये पॉइंट दबाएं दोनों पैरों में। ये पॉइंट है, ये पीछे के जो चैनल है, और एक ये ऐसे आगे पीछे पैरों को यूँ दबाना, यूँ गोल घुमाना, और यूँ घुटनों को खींचना और ढीला छोड़ना। और दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर न खाएं। और हम तो एटीएम की सब्ज़ी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्ज़ी भी बताते हैं। जिनको जोड़ों में दर्द हो जाता है उनको उपवास बताते हैं। आपने उपवास का प्रारंभ में पूछा था, तो उपवास जो है पूरी बॉडी के इंटरनल हाइजीन को मेंटेन करता है। चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी दर्द हो, किसी भी प्रकार की अनवांटेड, अवांछित चीज़ें अंदर शरीर में घटित हो रही हैं, उन सारे अनवांटेड तत्वों को बाहर निकाल देता, उनको ख़त्म कर देता, उनको खा जाता है। ये जो उपवास है, फास्टिंग है ना, ये बड़ी गजब की है। इंटरमीडिएट उपवास तो रोज़ कर सकते हैं, और कंप्लीट उपवास सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं। और ज़्यादा बीमार होने पर सप्ताह में 3 से 5-6 दिन तक का उपवास हम करा देते हैं। किसी 11 दिन का, हमने 40 दिन का उपवास स्वयं करके देखा और करवाया है। इससे तो अप्रतिम लाभ होता है। बहुत से लोग जन्माष्टमी के दिन भी उपवास करते हैं। पवित्र दिनों पर उपवास करने से अपने इष्ट की प्रसन्नता, अभिष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति होती है।